ضلع जगतियाल के तहसील चौराहे पर इसराइल की जानिब से फ़लस्तीनियों पर जारी गैर कानूनी बमबारी और दहशतगर्दी के खिलाफ पुरअमन एहतजाज किया गया। इस एहतजाज में अम्बेडकर अक़लियत व बायबाज़ू जमातें और सिविल सोसाइटी JAC की जानिब से ये एहतजाज किया गया। मुख्तलिफ तबक़ात के अफराद ने हिस्सा लिया और इसराइल की ज़ालिमाना कार्रवाइयों की मज़म्मत की। साबिक़ सदर मिल्लत इस्लामिया मीर कासिम अली ने कहा, इसराइल बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए निहत्ते फ़लस्तीनियों पर बमबारी कर रहा है, जिसमें बच्चों, ख़वातीन और बुजुर्गों को निशाना बनाया जा रहा है और ये इंसानियत के खिलाफ संगीन जुर्म है। अक़वाम मुत्तहिदा समेत आलमी बरादरी को इस पर फौरी मदाखलत करनी चाहिए। उन्होंने मज़ीद कहा, फ़लस्तीनी अवाम की जद्दोजहद आज़ादी को दहशतगर्दी से ताबीर करना जुल्म की इंतहा है और हर सतह पर फ़लस्तीनी अवाम के साथ एकजहती का इज़हार करते रहेंगे। ये मुज़ाहरा पुरअंदाज मुकम्मल हुआ, जिसमें मुख्तलिफ समाजी, सियासी और इंसानी हुकूक़ के कारकुनों ने फ़लस्तीनी अवाम के हक़ में नारे लगाए और इसराइली जारहत बंद करने का पुरज़ोर मुतालबा किया। जगतियाल में आलमी यौम योगा के मौके पर जगतियाल के विवेकानंद मिनी स्टेडियम में शानदार योगा प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में जिले कलेक्टर बी सत्य प्रसाद ने हिस्सा लिया। कलेक्टर ने कहा, योगा को तर्ज जिंदगी का हिस्सा बनाकर जिस्मानी और ज़हनी सेहत को बेहतर बनाया जा सकता है। रुकने असेंबली कोटला के संजय की निगरानी हल्का असेंबली के नौजवान लड़के लड़कियों के लिए 28 जून को संगया फंक्शन कोटला में मेगा जॉब मेला मुनक़िद हो रहा है। गदवाल में आज बैनुल अक़वामी यौम योगा बड़े जोश खरोश के साथ मनाया गया। यह तक़रीबात गदवाल जिले हेडक्वार्टर के इंडोर स्टेडियम और थरूर मंडल मरकज़ के जिले परिषद हाई स्कूल में मुनक़िद की गई। गदवाल MLA बंडला कृष्णा मोहन रेड्डी ने मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर शिरकत की और इस मौके पर तमाम लोगों को उन्होंने बैनुल अक़वामी यौम योगा की दिली मुबारकबादी पेश की और इस बात पर जोर दिया कि क़दीम ज़माने में ऋषियों ने जंगलात में लंबे अरसे तक योगा की मशक़ की ताकि अपनी सेहत को बरकरार रखा जा सके। बीजेपी की महाजी तंजीम BJYM तलबा तंजीम के ज़िले क़ायदीन सतीश शेट्टी और बोधन के गौतम गौड़ की क़यादत में राजू वगैरह ने ज़िले कलेक्टर और DO निज़ामाबाद के दफातर के सामने धरना दिया और कहा, बास खान के कॉलेज तलबा से मनमानी तालीमी फ़ीस वसूल कर रहे हैं। तलबा क़ायदीन ने कहा, इस तरह खुलेआम कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले तालीमी इदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए वरना एहतजाज किया जाएगा। रियासती हुकूमत की जानिब से शुरू करदा 100 दिनों के मनसूबबंदी के साथ आज मजलिस बल्दिया कोटला के कदीम मजलिस बल्दिया कोटला ऑफिस में ग़िज़ा उत्सव मुनक़िद किया गया था। इसमें RCO महिला संगम के मेंबरान की जानिब से तैयार करदा अशिया को स्टॉल्स कायम करते फ़रोख्त किया गया। गदवाल में कत्ल केस की तफसीलात का इंकशाफ किया गया। गदवाल जिले के कती डोडी में 4 दिन कबल 16 जून को पेश आए कत्ल केस को पुलिस ने हल कर लिया। फांसी की सजा के तौर पर दिखाए गए इस कत्ल के पीछे दरअसल छुपे मुलजिम को पुलिस ने गदवाल के पार्क के करीब मशकूक हालत में घूमते पकड़ते पाया गया। पुलिस की तफ्तीश में मुलजिम ने अपना नाम रंगा स्वामी बताया और कहा वो एक गाँव का रहने वाला है। उसने इतराफ़ किया कि पुराने पालम की रहने वाली अनीता और इसके दरमियान बचपन से ही ताल्लुकात थे, लेकिन जब उसे शक हुआ कि अपने शौहर के अलावा दूसरे लोगों से बात कर रही है तो उसने उसे फांसी देकर कत्ल कर दिया। मुलजिम ने यह भी कबूल किया कि उसने इस कत्ल को फांसी के तौर पर भी पेश किया। जोगुलांबा गदवाल में 11वां आलमी यौम योगा जोश खरोश के साथ मनाया गया। डिस्ट्रिक्ट एडिशनल कलेक्टर लक्ष्मी नारायण ने स्मृति विनाम और ADO दफातर में योगा आसन में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने अवाम को दिली मुबारकबादी पेश की और योगा की अहमियत पर जोर दिया। मर्जी से बल्दिया बोधन में 100 दिन एक्शन प्लान के 19वें रोज़ फूड फेस्टिवल का एहतमाम किया गया। छोटे व्यापारियों ख़वातीन की तंजीमों की जानिब से तैयार करदा पकवानों के स्टॉल्स लगाए गए, जिसमें बतौर मेहमान खुसूसी सब कलेक्टर बोधन विकास मैथिव, कमिश्नर बल्दिया बोधन वेंकट नारायण, सदर कांग्रेस शेख मोहिउद्दीन पाशा, NGO पद्मा सिंह, साबिक़ अरकान बल्दिया के अलावा मुअज़्ज़िज़ शहरियान ख़वातीन की तादाद ने इस फूड फेस्टिवल में शिरकत की। बिचकुंडा मंडल में सेंट्रल लाइटिंग का काम काफ़ी अरसे से अधूरा पड़ा है, जिसकी वजह से आवाम को मुश्किलात का सामना है। BJP मंडल सदर शेट्टीपल्ली विष्णु ने अपने बयान में इस सुस्त रफ्तारी पर बरहमी का इजहार किया और काम की सुस्ती और गैर जिम्मेदारी की वजह से गलियों और सड़कों पर गर्द गुबार छा गया, जिससे मुकामी शहरी मुतासिर हो रहे हैं। उन्होंने फौरन सेंट्रल लाइटिंग के काम को दोबारा शुरुआने का मुतालबा किया। मंशियाल के चिनूर हाई स्कूल ग्राउंड में इंटरनेशनल योगा डे का बड़े पैमाने पर वॉकर सोसाइटी की जानिब से एहतमाम किया गया।
یوگا کرنے سے اچھی صحت اور دماغی سکون ملتا ہے، روح کو تازگی اور سکون حاصل ہوتا ہے۔ یہ بات واقع سوسائٹی چنور کے ارکان نے بتائی۔ ورنگل پولیس نے ایم ایل اے کوشک ریڈی کو ایم جی ایم دواخانے میں طبی جانچ کے بعد قاضی پیٹ کورٹ کے جج کے سامنے پیش کیا۔ ضلع کے بھی آصف آباد کے آر پولیس ہیڈ کوارٹر میں آج ضلع ایس پی پاٹل کانتی لال سبھاش آئی پی ایس نے اپنے ہمراہ ایس پی چترنجن، ڈی ایس پی کاغذ نگر رامانجم، پولیس ملازمین، خاتون پولیس ملازمین کے ساتھ مل کر ورزش و یوگا کرتے ہوئے انٹرنیشنل یوگا ڈے منایا۔ اس موقع پر ان قائدین نے کہا، تندرستی ایک نعمت ہے، اسی لیے ہر ایک کو اپنی صحت کی بہتری کے لیے روزانہ ورزش و یوگا کرتے ہوئے اپنے آپ کو صحت مند رکھنے کا مشورہ دیا۔ یوگا کے ساتھ مکمل صحت ہے، جگتیال ضلع ایس پی شری اشوک کمار نے بیان دیا۔ جب کوئی شخص جسمانی اور ذہنی طور پر صحت مند ہو تو پھر فرائض کو صحیح طریقے سے انجام دے سکتا ہے۔ ڈسٹرکٹ پولیس ہیڈ کوارٹر میں عالمی یوم یوگا کے موقع پر منعقدہ پروگرام سے ضلع ایس پی اشوک کمار نے خطاب کیا۔ محکمہ پولیس کے زیر اہتمام عالمی یوم یوگا کا شاندار طریقے سے اہتمام کیا گیا تھا۔ ڈسٹرکٹ پولیس ہیڈ کوارٹر کے زیر اہتمام یوگا پروگرام میں ضلع کے ایس پی پولیس افسران عملے نے شرکت کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ایس پی نے کہا، یوگا کی تعلیم کو ایک شاندار عمل قرار دیا اور کہا، یوگا صحت کا وہ راز ہے جو ہمارے ہندوستان نے دنیا کو دیا ہے۔ عالمی یوم یوگا کے موقع پر گورنمنٹ جن اسپتال جگتیال میں سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر سمن موہن راؤ کی قیادت میں اسپتال احاطے میں یوگا کا اہتمام کیا گیا اور انہوں نے اس موقع پر کہا، ہمارے لیے اور سماج کے لیے یوگا ضروری ہے کے تحت آج یہ پروگرام منعقد ہوا۔ اس موقع پر ہاسپٹل آر ایم او ڈاکٹر سری پتھیا، ڈاکٹر گیتیکا، نرسنگ سپر نارائن ہسپتال اور نرسنگ عملہ نے شرکت کی۔ سیاست نیوز ایکسپریس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے وشاکھاپٹنم میں 11ویں انٹرنیشنل یوگا ڈے تقاریب کی قیادت کی۔ انہوں نے عالمی سطح پر تناؤ کے بیچ فروغ امن کے لیے یوگا کے کردار کی اہمیت پر زور دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ یوگا انسانیت کو جوڑتا ہے، سرحدوں کو پاٹتا ہے اور عالمی توجہ اپنی جانب کھینچنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس بندرگاہی شہر میں منعقدہ یوگا پروگرام میں 3 لاکھ افراد بشمول طلبہ نے جوش و خروش کے ساتھ حصہ لیا۔ حیدرآباد کے گچی باؤلی اسٹیڈیم میں انٹرنیشنل یوگا ڈے کے موقع پر ایک طالبہ گر پڑی اور بے ہوش ہو گئی۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب مختلف اسکولز کے طلبہ جو اس پروگرام میں شریک تھے ناشتے کے لیے دوڑ پڑے۔ پروگرام کے بعد یہ طلبہ اسنیکس حاصل کرنے کے لیے وہاں پہنچے تھے کہ دھکم پیل شروع ہو گئی۔ تاہم اسٹیڈیم کے گیٹ نمبر 2 پر بہت زیادہ ہجوم ہونے کے باعث طلبہ ایک دوسرے کو ڈھکیلنے لگے، جس کے نتیجے میں ایک طالبہ بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ پولیس نے اسے قریبی اسپتال منتقل کر دیا۔ قائد اپوزیشن راہل گاندھی نے وزیر اعظم نریندر مودی کے میک انڈیا پہل کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی نعرے تو اچھے لگاتے ہیں لیکن ان کے پاس ملک اور عوام کو درپیش مسائل کا حل نہیں۔ اس ضمن میں راہل گاندھی نے ملک میں مینوفیکچرنگ کے گھٹتی شرح اور نوجوانوں میں بڑھتی بے روزگاری کا حوالہ دیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ چین سے درآمدات میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ راہل گاندھی نے ایک ویڈیو شیئر کیا جس میں وہ نوجوانوں سے بات کر رہے تھے۔ انہوں نے مودی پر الزام عائد کیا کہ وہ صرف پرکشش نعروں پر توجہ دیتے ہیں، حالانکہ انہیں ہندوستانی معیشت کو درپیش چیلنجز کے حل نکالنے چاہیے۔ کانگریس پارلیمانی پارٹی کی صدر سونیا گاندھی نے حالیہ عرصے کے دوران اسرائیل کے ایران پر حملوں اور غزہ میں جاری انسانی بحران پر حکومت ہند کی خاموشی کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حالیہ عرصے کے دوران اسرائیل نے ایران کی خود مختاری کے خلاف جو حملہ کیا وہ نہ صرف بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے بلکہ یک طرفہ انتہا پسندی کی اور دہشت گردی کی ایک خطرناک مثال بھی ہے جس کے سنگین علاقائی اور عالمی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ سونیا گاندھی کے مطابق انڈین نیشنل کانگریس نے ایران میں اسرائیلی بمباری اور چنندہ قتل کی شدید مذمت کی ہے۔ ان حملوں کو انہوں نے اسرائیل کی ان پالیسیوں کا تسلسل قرار دیا جو حالیہ برسوں میں غزہ میں بھی دیکھنے کو ملی ہیں، جہاں عام شہریوں اور علاقائی استحکام کو نظر انداز کرتے ہوئے طاقت کا بے دریغ استعمال کیا گیا۔ انہوں نے خبردار کیا کہ ایسی کارروائیاں صرف مزید بدامنی اور تصادم کو جنم دیں گی۔
ईरान और इसराइल के दरमियान जारी कशीदगी के पेश नज़र हिंदुस्तानी हुकूमत ने ईरान में फंसे शहरियों की वापसी के लिए ऑपरेशन सिंधु शुरू किया है। उस मुहिम के तहत जुमे की रात एक खुसूसी परवाज के जरिए 290 हिंदुस्तानियों को दिल्ली लाया गया। वतन वापसी पर मुसाफिरीन की आंखें नम थीं और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे फजा में गूंज रहे थे। इन वापस आने वालों में ज़्यादातर तलबा और ज़ायरीन शामिल हैं। तकरीबन 190 अफराद जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं, जबकि दीगर का ताल्लुक़ दिल्ली, मगरबी बंगाल, कर्नाटक और हरियाणा से बताया जाता है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कहा जाता है कि वो किसी एक बात पर कायम नहीं रहते। सुबह एक बात करते हैं तो दोपहर में एक बात करते हैं और शाम में उनकी बात कुछ और होती है। इसी दौरान एक बयान आया है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से बताया गया है कि उन्होंने नोबेल अमन इनाम के बारे में इजहार ख्याल किया है। उन्होंने कहा है कि चाहे जो कुछ कर लो, मुझे नोबेल अमन इनाम नहीं मिलेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर वो ईरान, इसराइल या रूस, यूक्रेन जैसे तनाज़ात भी ख़त्म करा दे तो भी उन्हें नोबेल अमन इनाम नहीं दिया जाएगा, खा वो कितनी ही कोशिश क्यों ना करें। यहाँ इस बात का तज़किरा ज़रूरी होगा कि पाकिस्तानी हुकूमत ने डोनाल्ड ट्रंप को हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान जंग बंदी कराने के सिले में अमन का नोबेल इनाम देने की सिफारिश की है। इस सिलसिले में पाकिस्तान पर तनकीदें की जा रही हैं। ये भी बताया जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लिखा कि उन्होंने दुनिया में कई अहम सिफारती कामयाबियां हासिल की, लेकिन उसके बावजूद उन्हें नोबेल पीस प्राइज़ से महरूम रखा गया है। ट्रंप ने अपनी पोस्ट में नोबेल इनाम का जिक्र कम अज़ कम 6 मरतबा किया और कहा कि अगर वो ईरान, इसराइल, रूस, यूक्रेन या दीगर आलमी तनाज़ात भी ख़त्म करा दें तो उन्हें ये एजाज़ नहीं मिलेगा। इसराइल ईरान जंग को लेकर सारी दुनिया में तशवीश का इजहार किया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने ईरान और इसराइल के दरमियान फौरी जंग बंदी का मुतालबा कर दिया है। इसराइल ईरान जंग रुकवाने के लिए आलमी सिफारती कोशिश तेज़ कर दी गई है। इस हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास भी मुनक़िद हुआ है। ताहम ये कहा जा रहा है कि ट्रंप जंग की तरफ मुसलसल इशारा कर रहे हैं और इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू भी यही चाहते हैं कि ईरान के जौहरी रिएक्टर्स और जौहरी तनसीबात को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया जाए।